अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दरस कुरान और हदीस। आज का टॉपिक है इत्बाए हवा। इत्बाए हवा की मानी है नफ्स की ख्वाहिशात की इत्बा। जो शख्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बागी होकर नफ्स की ख्वाहिशात और तरगीबात के पीछे लग जाता है, उसकी नज़रों में हर बुरा अमल मज़ीन हो जाता है, ख्वाह तुर्क नमाज हो या झूठ और फ्रॉड, रुश्वत और सूद खोरी हो या चोरी चकारी और जुल्म व सितम। ख्वाहिशात का गुलाम हकीकत में अपने नफ्स का पुजारी और बंदा होता है। सूरह फुरकान में है, क्या आपने उसे भी देखा जो अपनी ख्वाहिश नफ्स को महबूद बनाए हुए हैं। सूरह फातर में है, क्या वो शख्स जिसके लिए उसका बुरा अमल मज़ीन कर दिया गया, बस वो उससे अच्छा समझता है। बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही जिसे चाहता है गुमराह करता है और जिसे चाहता है हिदायत दे देता है। बस तो उन पर हसरतें और अफसोस ना कर। जिस इंसान पर ख्वाहिशात मुसल्लत हो जाएं, वो अंधा और बहरा हो जाता है। बसा औकात वो हैवानों की सिफ में जाकर खड़ा होता है, क्योंकि उसकी हर सोच का महूर लज्जत और शहवत बन जाती है। उसके अंदर गैरत और हया कम हो जाती है। उसे ख्वाहिश और बुराइयों के इर्तिकाब में कोई शर्म महसूस नहीं होती। उसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नेक बंदों से वहशत महसूस होती है। अहले इल्म से वो नफ़रत करता है। जाहिलों और बदकारों से मोहब्बत हो जाती है और लज्जतों की मोहब्बत उसे किस्बे अमवाल पर आमादा करती है। ख्वाह हराम तरीके से ही क्यों ना हो, उसके लिए गज़ब व नहब, दूसरों से छीना छुटनी, ख़यानत और बददियानती आसान हो जाती है, इसलिए कि शिकम और फ़र्ज, पेट और शर्मगाह की सारे लज्जतें मालो मता के बगैर पूरी नहीं होती। तो जब ख्वाहिशात के बंदे को जायज़ तरीके से माल हासिल नहीं होता, तो उसके लिए नाजायज़ हथकंडे अख्तियार करने पर कोई कबाहत महसूस नहीं करता। जिसकी शहवत परस्ती उस हद तक पहुँच जाए, वो ढोर डंगर के मुसाबा हो जाता है। शरीफ लोग उसके शर से पनाह मांगते हैं और कमज़ोर इंसान उसकी खबासत और शरारत से खौफज़दा रहते हैं। कुरान करीम के मुताले से साबित होता है कि इंसानों की गुमराही में इत्बाए हवा ने बुनियादी किरदार अदा किया है। जो इंसान अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह सुब्हानहू व तआला और रसूल की मर्ज़ियात के ताबे कर दे, उसके लिए रूहानी बुलंदियों और ईमानी दर्जात का रास्ता खुल जाता है। लेकिन जो कोई ऐसा ना कर सके, बल्कि नफसानी लज्जतों और शैतानी भूल भलाइयों में उलझा रहे, उसे कभी भी रफ़त और तरक्की हासिल नहीं हो सकती, ख्वाह वो कितना बड़ा आलिम ही क्यों ना हो। बनी इसराइल में एक बहुत बड़ा आलिम था जिसका नाम बलअम बिन बाऊरा बताया गया है। उसे नफसानी ख्वाहिशों ने अपना गुलाम बना लिया। नतीजा ये निकला कि बदतरीन पस्तियों में जाकर और कुरान करीम में उसका तज़किरा इंतहाई काबिल नफ़रत अंदाज में किया गया। सूरह अराफ में है, और अगर हम चाहते तो उसे उन आयतों की बदौलत बुलंदी अता कर देते, लेकिन वो तो दुनिया की तरफ माइल हो गया और अपनी नफसानी ख्वाहिश की पैरवी करने लग गया। सो उसकी हालत कुत्ते की सी हो गई कि अगर तू उस पर हमला करे तब भी हाँपे या उसको छोड़ दे तब भी हाँपे। ये सिर्फ बिलम बिन बाऊरा का मामला नहीं है, बल्कि जो कोई भी नफ्स की गुलामी में मुब्तला हो जाए, उस पर ये आयत करीमा सादिक आएगी। नफसानी ख्वाहिशात में से बदतरीन ख्वाहिशात शिकम और फ़र्ज की शवाहद है। मसन अहमद की एक हदीस में है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुझे तुम्हारे बारे में सबसे ज़्यादा अंदेशा पेट और शर्मगाह के हवाले से है। क्या नज़र थी
हमारे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज पूरी उम्मत पर नज़र डालें तो हम ये तस्लीम करने पर मजबूर होंगे कि ये शिकम और फिर्ज की गुलामी ही है जिसने हमें सिरात मुस्तकीम से दरबदर हटा दिया है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बड़े दर्द और प्यार से मुसलमानों को समझाया करते थे। फरमाते थे, लोगों मुझे डर है कि तुम तौले अमल, लंबी ज़िंदगी की उम्मीद और इत्बाए हवा की बीमारी में मुब्तला हो जाओगे। तौले अमल आखिरत फरामोशी का सबब बनेगी और इत्बाए हवा हक की पैरवी से महरूम कर देगी। सुन लो दुनिया, तू पीठ फेर कर जा रही है और आखिरत आ रही है। दुनिया और आखिरत दोनों के बेटे हैं। तुम आखिरत के बेटे बनो, दुनिया के बेटे ना बनो, क्योंकि आज अमल है मगर हिसाब नहीं और कल हिसाब होगा मगर अमल की मोहलत बाकी नहीं रहेगी। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया गया कि हज़रत, क्या अहले किबला में भी शिरक हो सकता है? फरमाया, हाँ, मुनाफिक भी मुशरिक होते हैं, क्योंकि मुशरिकीन अल्लाह सुब्हानहू व तआला को छोड़कर शम्स व कमर के सामने सजदा रेज़ होते हैं। जबकि मुनाफिक अपनी ख्वाहिशात की परतशिश करते हैं। फिर उन्होंने वो आयत करीमा पढ़ी जिसका मफ़हूम यह है, क्या आपने उसे भी देखा जो अपनी ख्वाहिश नफ्स को महबूद बनाए हुए हैं। हज़रत ज़ुअल-नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद है, मखलूक पर 6 वजह से फसाद आया है। एक, आखिरत के अमाल के बारे में नियत और एतकाद की कमज़ोरी। दूसरा, उनके बदन उनके ख्वाहिशात की सवारी बन गए हों। तीसरा, छोटी सी उम्र है मगर उन पर तौले अमल गालिब आ गई है। चौथा, मखलूक की रज़ा को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा पर तरजीह देते हैं। पाँचवा, अपनी ख्वाहिशात के अतबा करते हैं और अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को उन्होंने छोड़ रखा है। छठा, सलफ़ की लग़ज़शों को अपने लिए मोहब्बत बना लेते हैं और उनके अक्सर मुनाक़िब को दफन करते हैं। इमाम इब्ने रजब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सारे गुनाहों का सबब नफसानी ख्वाहिशात को अल्लाह सुब्हानहू व तआला और उसके रसूल की मोहब्बत पर तरजीह देना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी किताब में कई जगहों मुशरिकों के बारे में बताया है कि वो अपनी ख्वाहिशात के इत्बा करते हैं। इस तरह बिदअत का सबब भी यही है कि ख्वाहिशात को शरीयत पर मुकद्दम रखा जाता है। इसलिए बदअयतों को अहले हवा कहा जाता है। जिस शख्स की मोहब्बत और नफ़रत अता और मना नफसानी ख्वाहिश की बिना पर हो तो ये चीज़ उसके ईमान में नुक्स का सबब है। उस पर लाजिम है कि वो उससे तौबा करे और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्बा की तरफ रुजू करे और नफसानी ख्वाहिशात समेत हर चीज़ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला और उसके रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और मर्ज़ियात को मुकद्दम रखे।